हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। रजिस्टर वर्ड जो है हमने पहले भी सुना है, वो डिवाइस जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं किसी सर्किट में उनको हम बोलते हैं रेजिस्टर्स। क्या जरूरत पड़ी हमें इनको कंबाइन करने की, इनका कॉम्बिनेशन करने की? रीजन ये है कि कई बार क्या होता है, आप कोई इलेक्ट्रिक सर्किट बना रहे हो और आपको 10 ओम रेजिस्टेंस की जरूरत पड़ गई, लेकिन आप सारी मार्केट घुमाए, आपको पूरी मार्केट में कहीं पे 10 ओम का रेजिस्टेंस नहीं मिला। जिसके पास भी जा रहे थे या तो उसके पास 5-5 के 2 थे या फिर 2-2 ओम के रेजिस्टेंस थे। तो अब आपके माइंड में क्या आएगा कि क्यों ना मैं 5-5 ओम के 2 रेजिस्टेंस लेके उसको जोड़ दूं, या 2-2 ओम वाले 2 रेजिस्टेंस लेके 5 ले लूं और 5 को जोड़ दूं। तो मीनिंग ये हुआ कि जब आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने के लिए रेजिस्टर ना मिले उस वैल्यू के, तो आप अलग अलग वैल्यू के रेजिस्टर्स को जोड़ के जब अपना काम चलाते हो तो उसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। कि हमने उनको कंबाइन कर लिया कि अगर मान लीजिए जब नहीं मिल रहा था 10 ओम का, 5-5 वाले 2 लेके उनको आपस में जोड़ दिया। यही जो आपने जोड़े हैं, इन्हीं जोड़ने को हम क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। 2 तरीके से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि मशीन का पार्ट है, रजिस्टर है, कंपोनेंट है, अपना रोल प्ले करता है। तो ऐसा नहीं है कि आप लाए और उसको कैसे भी जोड़ दिया। तरीका है हमारे पास जोड़ने का। 2 मेथड है, एक हम आज करेंगे, एक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो पहला मेथड हम आज करने जा रहे हैं उसकी हेडिंग डालिए, वो है आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। तीन मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। 1 नंबर में इसकी डेफिनेशन, 1 नंबर में डायग्राम और 1 नंबर का डेरिवेशन रहेगा आपका। 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आएगा। उसमें तीनों एक नंबर जो है वो अच्छे से डिवाइडेड है। इस पोर्शन में एक डेफिनेशन है, अभी हम जो करने वाले हैं। 1 मार्क्स इसके डायग्राम के लिए आपको दिए जाते हैं और 1 मार्क्स दिए जाते हैं आपको इसके डेरिवेशन के लिए। सीरीज कॉम्बिनेशन किसे बोलते हैं, पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप समझ जाओगे। लिखिए, व्हेन 2 or more resistors are connected in such a way that they are joined by end-to-end combination, then the arrangement is known as सीरीज अरेंजमेंट या सीरीज कॉम्बिनेशन। समझ लीजिए डेफिनेशन को। अगर 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टर्स आपके पास हैं और आपने उनको एंड टू एंड कॉम्बिनेशन में जोड़ दिया, तो वो बन जाएगा आपके पास सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे आप उनको एंड टू एंड कॉम्बिनेशन में जोड़ सकते हो वो देखिए अब इसके डायग्राम में। ये है एक सिंगल रेजिस्टर आपके पास, ये सिंबल था एक रेजिस्टर का। एंड टू एंड बोलते हैं कि ये एक रेजिस्टर है, जहां ये खत्म हुआ वहीं पे आपने दूसरा, इसके एंड से दूसरा शुरू कर दिया, जहां ये खत्म हुआ उसके एंड से आपने तीसरा शुरू कर दिया, एंड सो ऑन। जितने भी जोड़ने आप जोड़ते चले गए, इसको बोलते हैं एंड टू एंड कॉम्बिनेशन। ये 3 रेजिस्टर मैंने जोड़े हैं, इसका नाम दिया R1, इसका नाम दिया R2, इसका नाम दिया R3। अब इन तीनों को हम सर्किट कंप्लीट करते हैं। बैटरी के साथ जोड़ दिया,
ई के साथ जोड़ दिया, एन मीटर लगा दिया करंट मेजर करने के लिए। सारी चीजों से आप वाकिफ हो, आपने सुन रखी है सब चीजें। ये बैटरी लगाई है, की क्या होती है अब आपको ये भी पता है, और एक एम मीटर लगा दिया। एम मीटर का काम होता है करंट को मेजर करना, कि करंट बताएगा कितना है इसमें। लेकिन एक चीज और रह गई यहाँ पर, वो है वोल्ट मीटर, जो हम कनेक्ट करने जा रहे हैं। देखिए सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्ट मीटर हर रेजिस्टेंस के साथ सेपरेटली लगाया जाता है, क्योंकि बैटरी के साथ हर रजिस्टर अलग अलग पोटेंशियल बैटरी में से निकाल रहा है, इसलिए सबका पोटेंशियल अलग होगा। तो वोल्ट मीटर भी सेपरेटली दिखाए गए हैं, ये V3, ये V2, ये V1। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो यहां से करंट घूमते हुए वापस आएगा, तो ये भी I आपके पास, I फॉर करंट, और हमने ये डायरेक्शन उसकी दिखा दिया। दो बातें जो आपको याद रखनी है, जो आपको थ्योरी में लिखनी नहीं है अगर एग्जाम में आता है, वो आपके माइंड में रहनी चाहिए इस कंसेप्ट को इजी समझने के लिए। वो ये कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट की वैल्यू तीनों में क्या रहती है, सेम रहती है। क्योंकि करंट यहां से चला और यहां से होता हुआ आगे आएगा, तो करंट के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है कि कुछ अमाउंट करंट का कहीं और चला जाए, एक ही रास्ता है। और जब एक ही रास्ता है तो जितना करंट यहाँ से चला उतना ही करंट आपको दूसरे कॉर्नर पे भी मिलेगा। तो इसलिए आपको जो याद रखना है वो ये की पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं इस टॉपिक के लिए, वो ये कि करंट इज सेम इन सीरीज अरेंजमेंट। करंट की वैल्यू सेम होती है सीरीज अरेंजमेंट में, ये बात आपको याद रखनी है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो ये कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो सब में बांटा गया है। इसको पोटेंशियल V1 दिया गया है, इसको V2 दिया गया है, और इसको क्या दिया गया है, V3 दिया गया है। तो जो चीज बांटी गई है वो भी आपको याद होनी चाहिए कि पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड, पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दो बातें अगर आप माइंड में रखोगे तो आपके लिए इजी हो जाएगा। अब देखिए जो चीज सेम है उसका तो जिक्र क्या करना, वो तो हमें पता ही है कि सबके पास सेम है। अब जो चीज बटी हुई है, इसके पास V1 पोटेंशियल बटा हुआ है, इसके पास V2 पोटेंशियल बटा हुआ है, और इसके पास V3 पोटेंशियल बटा हुआ है, उनको इकट्ठा कर लेते हैं, टोटल बना लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल, कि टोटल पोटेंशियल है कितना। देखिए ध्यान से, पहले यहां पर V इज इक्वल्स टू V1, V2, V3 टोटल पोटेंशियल होगा। अगर आप इन तीनों को ऐड कर दो तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, V, जो इस बैटरी ने दिया आपको। इस बैटरी ने यही तो पोटेंशियल दिया जो तीनों में बट गया, इसमें V1 गया, इसमें V2 गया, और इसमें क्या गया, V3 गया। अब देखिए अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ ने आपको फॉर्मूला दिया कि V किसके इक्वल होता है, IR के। V का फॉर्मूला ये होता है, तो फिर V1 क्या होगा, V1 इक्वल होगा IR1 के। I पे 1 क्यों नहीं लगाया, क्योंकि I तो पूरे में क्या है, सेम है। तो जब सेम है तो सेम को 1 2 का नाम तो ना देंगे, तो हर जगह क्या रहेगा, I ही रहेगा। सिमिलरली V2 क्या होगा, IR2, V3 क्या होगा, IR3। ये V की वैल्यू, ये V1 की, ये V2 की, ये V3 की, क्यों ना इन चारों की वैल्यू यहाँ पुट कर दी जाए। V की वैल्यू यहाँ पर, V1 की और V2 की और V3 की यहाँ पर, तो क्या आएगा, V की जगह तो लिखोगे IR, V1 की जगह लिखोगे IR1, इसकी जगह लिखोगे IR2, और यहाँ लिखोगे IR3। राइट हैंड साइड पे तीनों में से जो चीज कॉमन आ रही है वो है I, अंदर रह गया R1, R2, R3, और यहाँ पर है IR। I से I कैंसिल आउट हुआ, R इक्वल हुआ R1,
R2 R3 थे। ये है फॉर्मूला आपके पास सीरीज अरेंजमेंट का। अगर दो या दो से ज्यादा रेजिस्टर्स को सीरीज में जोड़ा जाए तो टोटल रेजिस्टेंस अगर आपको निकालना हो तो आप उनको सिंपली ऐड कर सकते हो। अगर ये 2 का है, ये भी 2 ओम का है, ये भी 2 ओम का है और तीनों सीरीज में है और आपसे कोई पूछ ले टोटल कितना हुआ तो आप सिंपल ऐड कर सकते हो। 2 और 2 4 और 2 6। पैरेलल में ऐसा नहीं होगा जो इसका दूसरा कॉम्बिनेशन है। सीरीज में है ऐसा कि सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस निकालना जो है वो सिंपली ऐड करना है आपके पास। एक बात और जो आपको याद रखनी है वो ये कि सीरीज अरेंजमेंट आपको मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। अगर आपको कहीं पे रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम करनी है, करंट की वैल्यू मिनिमम करनी है, तो आपको रेजिस्टर्स को किस में जोड़ना पड़ेगा? सीरीज में। ये चीज लिख देते हैं, नोट कर लो आप इसको। This arrangement provides maximum value of resistance ये कॉम्बिनेशन तब यूज किया जाता है जब आपको रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे निकालनी हो। अदरवाइज तो हम दूसरा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं अगर मिनिमम वैल्यू आपको चाहिए। और जहां पर रेजिस्टेंस की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी वो अंडरस्टूड है आपको अपने आप की, वहां पर फिर करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने रेजिस्टर्स को कंबाइन करना सीखा। और पहला मेथड आज किया वो है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन। जब 2 या 2 से रेजिस्टर्स को इस तरीके से जोड़ा जाए कि एंड टू एंड कंबाइन हो जाए, उनको फिर एमीटर जोड़ दिया। इसको ना भी जोड़ोगे तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब जितनी चीजें आपने अब तक पढ़ी हैं वो सारी हमने जोड़ दी ताकि आपको याद रहे जोड़ा कैसे जाता है। आपने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, रजिस्टर की, बैटरी, इसलिए हमने मैक्सिमम सारी चीजें इसमें जोड़ी हुई हैं आपकी। करंट सेम रहेगा, आपको याद रखना है। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, जो डिस्ट्रीब्यूट होगा उसको ही टोटल करेंगे। यहाँ पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट है तो आपने लिखा टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V का फॉर्मूला IR आपने पढ़ा, तो ये V का था। V1 के लिए, V2 के लिए और V3 के लिए जो फॉर्मूले होंगे उनकी वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे। I आपने राइट हैंड साइड से कॉमन लिया जिसने कैंसिल कर दिया लेफ्ट हैंड साइड के I को, और R का फॉर्मूला आ गया R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ज्यादा जोड़े होते आपने यहाँ पर R4 R5 होता तो यहाँ पे फॉर्मूले में भी प्लस R4 प्लस R5 हो जाता। ठीक है, तो आज की हमारी वीडियो ये थी, आपने इसको अच्छे से रिवाइज कर लेना है।